स्वागत है आप सभी का आनंद स्टडी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गणित में परसेंटेज के ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का आय बी के आय से 20% अधिक है तथा सी का आय बी के आय से 20% कम है, तो ज्ञात करें कि ए का आय सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। जैसे कि दोस्तों हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए का आय का संबंध बी के आय से है और सी के आय का संबंध भी बी के आय से है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 आदमी है इसमें, ए बी और सी। देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ए का भी आय का संबंध बी से है और सी के भी आय का संबंध बी से है। तो हम लोग ये जो संबंध देख रहे हैं, संबंध किस में दिया हुआ है? प्रतिशत में दिया हुआ है। यानी अगर हम बी को 100 मान लेते हैं, कहने का मतलब बी के आय को 100 मान लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बनाने में सुधार होगा। तो बी के आय को क्या मान लेंगे हम लोग? 100 मान लिए। क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा जा रहा है कि ए का आय बी के आय से 20% अधिक है। मतलब बी, ए का जो आय है बी के आय से 20% क्या है, अधिक है। कहने मतलब बी के आय में अगर हम 20% जोड़ देंगे तो ए का आय क्या हो जाएगा, हम लोग मालूम चल जाएगा। यानी ए का आय बी के आय से 20% अधिक है। कहने का मतलब क्या करेंगे, हम 100 में 20 जोड़ देंगे। 100 20% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। और कहा जाए सी का आय बी के आय से 20% कम है। यानी बी के आय में हम क्या करेंगे, 20% कम कर लेंगे तो सी का आय मालूम चल जाएगा। यानी 100 में से 20 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का आय क्या हो गया, 80 हो गया। अब कहा जा रहा है कि ए का आय सी के आय से, ए का आय सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए का आय 120 है और सी का आय कितना है, 80 है। ए का आय सी के आय से कितना अधिक है, यानी 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कह सकते हैं ए का आय सी के आय से 40 अधिक है। लेकिन परसेंटेज पूछा है कि सी के आय से कितना अधिक है, यानी 40 अधिक है। सी से तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाए उसको क्या करना चाहिए, बट्टा में रखना चाहिए। यानी सी का आय कितना है, 80 है। 80 क्या करेंगे हम लोग, बट्टा में रखेंगे। परसेंटेज निकालना क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 40 गुना 80 और 2 से 100 कटेगा कितना मतलब 50 मतलब, यानी कितना आ गया, 50% आ गया। यानी कह सकते हैं कि ए का आय सी के आय से 50% अधिक है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है 50%, ऑप्शन और डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का आय बी के आय से 70% कम है तथा सी का आय बी के आय से 60% कम है और तीनों का कुल आय 51,000 रुपया हो, तो ए का आय ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 8,000 रुपया, ऑप्शन बी है 9,000 रुपया, ऑप्शन सी है 10,000 रुपया, ऑप्शन डी है 12,000 रुपया। जैसे कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ए के आय का संबंध बी के आय से है और सी के भी आय का संबंध किससे है, बी के आय से है। तो आइए दोस्तों इसको भी सोल्व करते हैं। 3 आदमी हैं, ए बी और सी, तो तीनों को ले लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए के आय बी के आय से कितना कम है, 70% कम है तथा सी का भी आय बी के आय से कितना कम है, 60% कम है। यानी अगर बी को हम मालूम कर लेते हैं तो ए भी मालूम चल जाएगा और सी भी मालूम चल जाएगा। और जो संबंध दिया गया है किसमें दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। तो हम लोग अगर बी को 100 मान के चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सुविधा होगा। तो आइए हम बी को कितना मान लेते हैं कि बी का आय कितना है, 100। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का आय बी के आय से 70% कम है। मतलब ए का जो आय है बी के आय से 70% कम है। यानी 100 में से हम लोग 70% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि सी का आय बी के आय से 60% कम है। मतलब बी का जो आय है उससे सी का आय कितना कम है, 60% कम है। यानी 100 में से हम 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि ए का आय 30 होगा, बी का आय 100 होगा और सी का आय 40 होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि तीनों का कुल आय 51,000 रुपया हो, तो ए का आय ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये रुपया में तीनों का कुल आय कितना है, 51,000 रुपया। और हम लोग परसेंटेज में जो आय देखे हैं, सी का आय कितना है 40, बी का आय कितना है 100 और ए का आय कितना है 30। यानी परसेंटेज में तीनों का अगर हम आय जोड़े तो कितना होगा, 100, 40, 140 और 30, 170। यानी परसेंटेज में इस तीनों का आय कुल कितना है, 170%। ये भी
ए बी और सी तीनों का कुल आय परसेंटेज में कितना निकल रहा है 170%, और रुपया में कितना है 51,000 रुपया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 170% बराबर कितना हो जाएगा 51,000 रुपया। क्योंकि ये भी कुल आय है तीनों का और ये भी कुल आय है, ये परसेंटेज में है और ये क्या है रुपया में है। यानी 170% बराबर 51,000 रुपया। तो 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 51,000 में हम लोग कितना से भाग दे देंगे 170 से। ये जीरो से क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो कटेगा और 17 या 51, 2 जीरो है, 2 जीरो आएगा। यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपया। अब किसका आय हमसे पूछ रहा है कि ए का आय, तो ए का आय कितना निकला है 30%, यानी 1% बराबर 300 रुपया। तो 30% निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यानी 300 गुना कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक आय कितना हो जाएगा 9,000। तो ऑप्शन ए में है 8,000, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में कितना है 9,000, यानी तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ए का आय बी के आय का 80% तथा सी का आय ए के आय का 60% हो तो सी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 60%। आइए दोस्तों इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें भी 3 आदमी ए बी और सी का चर्चा है। तीनों को हम लोग ले लेते हैं ए बी और सी। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए का आय बी के आय का 80%, यानी अगर हम बी का आय 100 मान लेते हैं तो ए का आय क्या हो जाएगा बी के आय का 80%। ए का जो आय है बी के आय का कितना है 80%, मतलब 100 का 80% ज्ञात करने कितना हो जाएगा 80। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तथा सी का आय ए के आय का 60%। कहने का मतलब सी का जो है आय है ए के आय का, मतलब ए के आय कितना है 80, का मतलब क्या होता है गुना, तो का कितना 60% है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सी का आय ए के आय का 60%, मतलब ए का आय कितना है 80 और सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ए के आय का 60%, यानी 80 का 60% मतलब क्या होता है बटा में 100, यानी ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, यानी 8 7 48, यानी ए का आय कितना हो गया 80, बी का आय कितना हो गया 100 और सी का आय कितना हो गया 48। अब क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि सी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। सी का आय ए के आय से, तो सी और ए का रिलेशन चाहिए हमको। तो सी का आय ए के आय से कितना कम है, पहले देखिए ए का आय कितना है 80 है और सी का आय कितना है 48 है, यानी 80 में से आप 48 घटाइएगा कितना हो जाएगा 80 में से 48 घटाएंगे कितना होगा 80 में से 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा 32। यानी क्या कहा जा रहा है कि सी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सी का जो आय है ए के आय से कितना कम है 32 कम है, और किससे तुलना किया जा रहा है ए के आय से, तो ए का आय कितना है 80, तो ए का आय क्या करेंगे बटा में रख परसेंटेज पूछ रहा है कि सी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सी का आय देख रहे हैं ए के आय से 32 कम है, ए से तुलना किया जा रहा है बटा में क्या रखेंगे 80, और परसेंटेज निकलना है तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कटेगा और 8 चौका 32, यानी 4 देंगे 40, यानी सी का जो आय है ए के आय से कितना प्रतिशत कम है 40% कम है। तो ऑप्शन ए है 30%, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है 40%, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है ए का आय बी के आय का 30% तथा सी का आय बी के आय का 20% हो और बी का आय सी के आय से 16,000 रुपये अधिक हो तो ए का आय ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 6,000 रुपये, ऑप्शन बी है 7,000 रुपये, ऑप्शन सी है 8,000 रुपये और ऑप्शन डी है 9,000 रुपया। आइए दोस्तों इसको भी सोल्व करते हैं। इसमें भी ए बी और सी 3 आदमी का चर्चा है, तो तीनों को ले लेते हैं ए बी और सी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का आय बी के आय का 30%। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम
बी को क्या मान लेते हैं 100, मतलब बी का आय कितना है 100। अब क्या कर रहे हैं कि ए का आय बी के आय का 30%, का मतलब क्या होता है गुना, यानी ए का आय बी के आय का 30% है, यानी 100 का 30% ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा 30 ही आएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि सी का आय बी के आय का 20%, मतलब सी का जो आय है बी के आय का कितना है 20%, वैसे ही 100 का 20% ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 20 ही आएगा। ये कह सकते हैं कि ए का आय 30 है, बी का आय 100 है और सी का आय 20 है। अब आगे कुछ हम क्या देख रहे हैं कि बी का आय सी के आय से 16,000 रुपया अधिक है। किसका है बी का आय सी के आय से, और परसेंटेज में हम लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि बी का आय 100 है और सी का आय 20 है, यानी कह सकते हैं कि बी का जो आय है परसेंटेज में सी के आय से कितना अधिक है 80% अधिक है, यानी बी का आय चूंकि बी का आय कितना है और 100 है और सी का आय कितना है 20 है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 80% आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बी का जो आय है सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है 80% अधिक है, और बी का आय सी के आय से रुपया में कितना अधिक है 16,000 रुपया अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि 80% बराबर क्या हो जाएगा 16,000 रुपया, क्योंकि ये परसेंटेज में इतना अधिक है बी का आय सी से, और रुपया में 16,000 रुपये क्या है बी का आय सी से अधिक है, यानी दोनों क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा, यानी 80% बराबर 16,000 रुपया। तो 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16,000 में क्या कर देंगे हम लोग 16,000 में 80 से भाग दे देंगे। अब जीरो से ये वाला जीरो क्या होगा कटेगा 8 दूना 16, 2 जीरो है 2 जीरो आएगा, यानी कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब किसका पूछ रहा है हमसे ए का आय पूछ रहा है, तो ए का आय कितना है ए का आय दोस्तों 30% है। जब 1% बराबर 200 रुपया, तब 30% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 200 गुना 30, यानी कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 1 2 3 जीरो हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6,000 रुपया। ये आंसर, यानी 6,000 रुपया किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।